गैस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लाउड के अंदर यहाँ पे ना एक ऑप्शन से एक सर्विस और आती है, सपोर्ट। सो AWS सपोर्ट का ना आप सभी को यूज़ करना आना चाहिए। बेसिकली ये है, आपको अगर क्लाउड से अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका बिल बन गया है, आपको अपना बिल वेव ऑफ कराना है, या अननेसेसरी सर्विस का है, या कभी कभार क्या होता है ना क्लाउड में, ये लोग क्या है ना अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना, लिमिट से रिलेटेड एरर आते हैं कि आपने कभी 10 सर्वर्स बनाने हैं बट आपके पास लिमिट नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ आपको लिमिट इंक्रीज करानी है, कुछ ऐसे रीजंस भी हैं यहाँ पर जहाँ पर आप अपनी रिसोर्सेज बना नहीं सकते हो, तो आपको उन रीजंस को अपने लिए ओपन कराना है। तो हर चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लाउड का सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पर आपको अपनी टिकट जनरेट करनी पड़ेगी। टिकट का मतलब है क्यूरी रेस करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट केस। करेक्ट, यानी कि आपको कोई भी रिक्वेस्ट चाहिए, वो बिलिंग से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, फ्री टायर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ केस। अब अकाउंट एंड बिलिंग से या टेक्निकल सपोर्ट आप चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट्स में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ रहा है गेट 2 मंथ बिजनेस सपोर्ट ट्रायल विद द हैसल फ्री क्रेडिट रिफंड्स। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, या अकाउंट एंड बिलिंग से रिलेटेड है। सो अब कौन सी सर्विस से रिलेटेड आप चीज़ें अपनी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपका अकाउंट है या आपका अकाउंट एक्टिवेट है या आपका बिल ज़्यादा बन गया है या क्लाउड इंस्टीट्यूट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट जनरेट। लाइक आपकी जो क्वेरी है वो अकाउंट से रिलेटेड है। अब अकाउंट के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, लाइक EC2 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, या चेंज है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या कोई आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट लॉगिन होगा और आप सर्च कर सकते हैं सपोर्ट को। आपकी क्या है, सर्विसेज नहीं चलेंगी कोई भी, बट सपोर्ट सेंटर को आप फिर भी सर्च करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। लाइक अगर मेरी कोई इशू मेरा कोई रिलेटेड है, लाइक अगर मैं यहाँ पे टर्म्स डालता हूँ, अकाउंट एक्टिवेशन है, बिलिंग से रिलेटेड है। अब बिलिंग से रिलेटेड है तो क्या है, चार्जेस हैं, आपके किसी चीज़ के चार्जेस ज़्यादा लग गए हैं, या आपका कंसोलिडेटेड बिलिंग है, या कोई अदर बिल है, या अनबिल्ड अमाउंट है, या अपडेट बिलिंग डिटेल्स है, आपने बिल भर दिया है बट आपका नहीं हुआ है, या कोई पेमेंट से इश्यूज़ आ रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना डालिए जो भी आपकी है सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे अपना मैसेज टैप्स करिए, और नेक्स्ट जब आप करेंगे आगे, तो आगे चल के ना 3 ऑप्शन वो आपको देगा यहाँ पर, वाया कॉल, वाया चैट, या वाया वेब। तो अगर आप चैट का ऑप्शन लेंगे तो हैंड टू हैंड कस्टमर सपोर्ट एक्टिव हो जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो था एक आपका सपोर्ट सेंटर। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है बिलिंग का, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आपका कोई भी अगर बिल बनता है, अगर आपका कोई भी बिल बनता है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपने कोई रिसोर्स बनाई है और किस सर्विस का कितना चार्जेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरीके से अजूरे के अंदर आता है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के अंदर जब आपका जो भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, लाइक फ्री टायर या कुछ ले रखा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके साइड में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि किस सर्विस का कितना चार्जेस आपका लगेगा। गॉट इट। सो लाइक यहाँ पे आता है कंसोलिडेटेड, लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट पे, सो लाइक लास्ट जो भी आपके बिल बने हैं वो किस किस चीज़ के बने हैं, कितने टाइम्स के बने हैं, वो सारी की सारी इन्फो, यानी कि जैसे कि परसेंट बिल इनका बना हुआ है $0.74। सो $0.74 बना हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी सर्विसेज हैं उनके हिसाब से यहाँ पर वो बता रहा है कि VPC का इनका $0.10 लगा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है, लाइक यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बिल्स। अब बिल्स यहाँ पे क्लिक करा तो ये अभी 1 अगस्त से 31 अगस्त का करंट प्रेजेंट दिखा रहा है। यहाँ पे ये सारी की सारी सर्विसेज दिखा रहा है। तो इलास्टिक कंप्लीट कर लिए, इंटायर रीजन्स का दिखाएगा, चाहे आपने किसी भी रीजन का दिखाया हो, ये ग्लोबली है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल का मतलब है पूरे इंटायर AWS क्लाउड का ये शो करेगा आपको। सो लाइक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के अंदर गए, एशिया पैसिफिक में हमने काम करा, तो यहाँ पे बता रहा है ये आपका CPU का T2 डॉट CPU का यहाँ पे
ये बिल इनका चार्जेस हुआ है। T2.micro, बट यहाँ पे फिर भी किसी न किसी चीज़ का CPU का उन्होंने बिल चार्ज करा है। प्लस यहाँ पे देखिए VPC का $0.1 लगा हुआ है। सो VPC की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के अंदर ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि इसका जो चार्जेस है पब्लिक IP का, यानी कि पब्लिक पर इन यूज इन पब्लिक IPv4 एड्रेस इन पर आवर्स। तो कोई स्टैटिक IP या इलास्टिक IP यूज़ करा होगा उसके चार्जेस लगा हुआ है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे बिल मिले। अगर आपको कोई प्रीवियस बिल का देखना है तो यहाँ पे आप जो भी अपना प्रीवियस बिल्स हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे सारे के सारे बिल्स आ रहे हैं, कितने टाइप से आपका अकाउंट एक्टिव है। अगर हम देखें मई में इनका कितना बिल बना है, तो मई में सच है 0 बिल था इनका, जून में भी 0 था, जुलाई में इनका ये प्रेजेंट बना हुआ है। सो ये सारी की सारी उसी के हिसाब से। यहाँ पे देखिए $0.53। तो अगेन EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड में भी अभी 53 जो लाया है मुंबई रीजन का ही है। अगर आपने सिंगापुर में काम करा है कहीं पे, तो आप कभी भी अपने अकाउंट को देखते हो और आपके अकाउंट में अगर बिलिंग बन रहा है तो आप बिलिंग में जाके देख सकते हैं कि आपकी कहीं कोई सर्विस किसी रीजन में चली तो नहीं है। वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर सर्विस को जाके आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि हम अलग अलग रीजन्स में काम करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। नाउ पेमेंट्स मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी इनकी जो भी पास्ट ड्यूज़ हैं 64 रुपीज़ के आसपास की आ रही है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इनका पैरामीटर्स आ रहा है। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट्स, यानी कि अमेज़ोन ने अगर आपको कोई क्रेडिट, समटाइम्स क्या होता है कि अमेज़ोन कुछ अपनी ट्रेनिंग्स निकालता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर लो आपको इतने डॉलर्स क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप वो ट्रेनिंग यूज़ करते हो अपने इस अकाउंट से, ईमेल आईडी से लोगे, तो वो क्रेडिट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो फिर आपका बिल नहीं बनेगा। पहले क्या करेगा, वो उन क्रेडिट्स को यूज़ करेगा, उसके बाद आपका बिल बनना स्टार्ट करेगा। तो अमेज़ोन की अगर ऐसी कोई छोटी छोटी ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन आपके मेल पर आती रहती हैं, आप अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो उनका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे जो आपके बिलिंग पोर्टल में ऐड ऑन हो जाएंगे, जिससे आपका अमेज़ोन का बिल नहीं बनेगा। जिससे क्या होगा कि आप कुछ पेड सर्विसेज की लैब कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा आ रहा है कि आपका परचेज ऑर्डर, सो सच एज परचेज ऑर्डर कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका बेसिकली कि कॉस्ट को आपको मैनेज करना है, बिलिंग को मैनेज करना है। यहीं पर ही आपके पास एक और ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का, पेमेंट प्रेफरेंस। तो पेमेंट जो प्रेफरेंस है यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबके कार्ड्स ऐड हो रखे हैं, करेक्ट। सो आप सभी के कार्ड्स, अगर आप अपने कार्ड्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना दूसरा पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपने कभी इनिशियली स्टेज पे आपने अपने किसी फ्रेंड का कार्ड ऐड कर दिया या कोई और कार्ड कर दिया है, तो आप वो कार्ड रिमूव करके यहाँ पर अपना कार्ड ऐड ऑन कर सकते हैं। और जब भी आप पेमेंट मेथड करेंगे तो यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो आएगा, और यहाँ पे क्या है कि जब आप कार्ड ऐड करेंगे तो ऑटो डेबिट, तो ऑटो डेबिट का पेमेंट का ऑप्शन आपका डिसेबल रहना चाहिए। तो यहीं पर ही जब आप कार्ड ऐड करेंगे तो वहीं पे वो ऑप्शन देगा ऑटो डेबिट के लिए। तो अगर एडिट करते हैं तो अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नाम, एड्रेस वगैरह वटेवर कोई भी चीज़ अगर अपनी चेंज करनी है तो देखिए इनेबल द बैकअप पेमेंट मेथड इफ़ योर डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड फेल विल ऑटोमेटिकली चार्ज योर बैकअप पेमेंट मेथड। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपके इस कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही तो दूसरे से ऑटोमेटिकली हो जाता। आप दो पेमेंट मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट अपने कर सकते हो। इन INR रुपीज़ किस रुपीज़ में हो, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स आप अपने बिलिंग अकाउंट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन अभी एक्सेस डिनाइड आ रहा है इनके अकाउंट पे, तो ये आपके यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ देखता हूँ, 1 मिनट, डैशबोर्ड, क्रिएट डैशबोर्ड, यहाँ पे ना बिलिंग पे भी ना अलर्ट्स लगा सकते हो। यानी कि आपके पास बिलिंग का भी अलर्ट्स आप लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इतने रुपीज़ पे आपके पास अलर्ट्स आ जाए कि मेरा इतना बिल बन चुका है। तो वो आपको मेलिंग अलर्ट्स यहाँ पे दे देगा। सो 1 मिनट, वही मैं चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ आता है आपका, एक आता है AWS कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपका क्या है कि AWS कैलकुलेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट्स आता है
तो एक एस्टिमेट कॉस्ट लगाने के लिए कि हमें क्या सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, कितने चार्जेस हमारे ईयरली बनेंगे। तो यहाँ पे आता है सर्च बाय लोकेशन या ऑल। सो लाइक आप क्या है कि आप सपोज करिए मुंबई रीजन में कोई अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं। सो लाइक मुंबई रीजन में अब वो आपसे पूछा है कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप लाइक सपोज EC2 यूज़ करना चाहते हैं, DynamoDB यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी सर्विसेज आ रही हैं। अब आपको पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, लाइक EC2 स्पेसिफिकेशन है। अब यहाँ पर आ रहा है कि आपने डेडिकेटेड या शेयर्ड इंस्टेंसेस, हमने शेयर इंस्टेंस, अब आप लिनक्स की मशीन लेना चाहते हो या विंडोज़ की, कौन सी मशीन आप बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग नाउ यू कैन सिलेक्ट। लाइक आप विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कोई प्रोजेक्ट, आप एक वेब सर्वर्स बनाना चाहते हैं। अब वेब सर्वर के हिसाब से अब यहाँ पे आपके पास आएगा कि नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप लोड बैलेंसर्स कर रहे हैं तो एक इंस्टेंस लोगे, 4 इंस्टेंस लोगे, 50 लोगे। सपोज करिए कि आप यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस ले रहे हैं। अब 2 इंस्टेंसेस है, तब उसके बाद आपके पास आ रहा है कि हार्डवेयर कैटेगरीज, कि आप कितने नंबर ऑफ CPUs यहाँ पे लेना चाहते हैं, इंस्टेंस टाइप्स आप लेना चाहते हैं, लाइक T2.micro लेना चाहते हैं या T2.medium लेना चाहते हैं। सपोज करिए आप T2.medium एक 2 GB रैम से या 4 GB रैम के साथ का सिस्टम्स आप एलोकेट करना चाहते हैं। रैम कितनी लेना चाहते हैं उन सिस्टम्स की, तो देखिए वहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आता, बट यहाँ पे आपका कैलकुलेट आ रहा है कि आप दोनों सिस्टम्स की आप चाहते हैं कि मैं भाई कितनी रैम रखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 GB तक के रैम्स आ रही है। तो यानी कि आप कितनी रैम अपने सर्वर्स में लेना चाहते हैं। आप कहते नहीं है मेरे को तो 16 GB रैम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक कैलकुलेशन आ गया है। तो यहाँ पे ये पूरा है कि आप कितने साल, 1 साल के लिए लेना चाहते हो या 3 ईयर्स के लिए आप लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपके जो है पूरी की पूरी एक कॉस्ट क्या है ना कैलकुलेट आएगी। अब इसके अलावा EBS वॉल्यूम्स, यानी कि आप स्टोरेज कितना लेना चाहते हैं, कितनी लाइक यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरे को तो हर सर्वर में 100 GB स्टोरेज या 100 GB स्टोरेज चाहिए, ठीक है। बैंडविड्थ आप कितने थ्रूपुट लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई कितनी Mbps के हिसाब से वैल्यू है। स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ लाइक का 100 Gbps। स्नैपशॉट्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो शो द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली $18 USD आ रही है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये आपकी आई थिंक सो मंथली नहीं है, ये पर डे की है। इसी हिसाब से आपकी डिटेल मॉनिटरिंग्स, अगर आप क्लाउड वॉच यूज़ करना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर से लेना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ना आपके पास एक कैलकुलेट अमाउंट निकल के आ जाएगा कि आपका कोई सा भी मंथली वैसे। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है $954, यानी कि $1,000 फॉर 12 मंथ, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $100 की कॉस्ट आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि 8 से 10,000 रुपये महीने 2 मशीन की। अभी हमने क्या यहाँ पे हमने अभी लोड बैलेंसर नहीं लिया, हम लोगों ने रूट 53 नहीं लिया, हमने CPU भी जो है 4 GB का लिया है, 100 GB स्पेस लिया है। सब उस हिसाब से जो भी आप एक्सपेंड करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी आएगी, और ये भी जो है मंथली कॉस्ट आ रही है अप्रॉक्सीमेटली $80 के आसपास। तो ये आपका AWS कैलकुलेटर है, जिसके थ्रू जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना एग्जीक्यूट करने जाते हो क्लाउड पे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि कैसे कॉस्ट मैनेजमेंट होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स को उसके हिसाब से ये चीज़ें, और ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट कम एंड ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द डॉलर्स और सर्विसेज के हिसाब से है कि आप किस हिसाब से। अब आप लाइनक्स का लेंगे तो विंडोज़ का थोड़ा महंगा, लाइनक्स का थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमें। सो डिपेंड्स करता है कि किस तरीके से आप चीज़ें अपनी कैलकुलेट करेंगे। नाउ कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लाउड लैम्डा। तो लैम्डा की अगर हम बात करते हैं, तो लैम्डा क्या है, एक हमारा सर्विस है जो कि कंप्यूट लेस सर्विस है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर हम बात करते हैं कंप्यूट सर्विस की, तो कंप्यूट सर्विस की अगर हम बात करते हैं, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूट सर्विसेज अवेलेबल। हमारे पास 2 टाइप्स की कंप्यूट सर्विसेज अवेलेबल्स है। लाइक एक हमारे पास आती है कंप्यूट लेस और दूसरा आता है कंप्यूट। एक है कंप्यूट लेस और दूसरा है कंप्यूट। तो कंप्यूट के और कंप्यूट लेस में क्या है कि कंप्यूट के अंदर क्रिएट एवरीथिंग। जब भी आप कंप्यूट सर्विस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा VPC, EC2 इंस्टेंस, स्टोरेजेस, डेटाबेसेस। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो क्लाउड पढ़ा है वो हम कंप्यूट क्लाउड पढ़ रहे थे, बट कंप्यूट लेस में वी डोंट रिक्वायर्ड क्रिएट एनी IaaS।
यानी कि कंप्यूट और कंप्यूटलेस में दोनों को क्या है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि यहाँ पर भी ये क्या है IaaS है, लेकिन कंप्यूट लेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा PaaS के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हमारा आ जाता है लैम्डा। यानी कि लैम्डा का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कभी भी लैम्डा यूज़ करते हैं तो लैम्डा का कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, दिस लेयर मैनेज बाय दी सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको किस सर्वर पे जाके वो हिट हो रहा है, किस नेटवर्क पे जाके हिट हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल सा है कि आज आप क्या कहते हो, आप किसी होटल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है होटल में क्या बना है कैसे बना है, आपको तो रहने से मतलब है। यानी कि आपको वहाँ की सर्विस यूज़ करनी है और जितने एरिया में आप रह रहे हो उतनी सर्विस का आप पे करोगे। यस या नो? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि लैम्डा कहता है कि लैम्डा एक फंक्शन है जो कि कंप्यूट फंक्शन ही है, बट इट्स अ कंप्यूट लेस। अगर आप यहाँ पर क्लाउड पे जाएंगे और अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे EC2 या आप यहाँ पे सर्च करते हो सिंपल सा कंप्यूट सर्विस, छोड़ो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है EC2 क्लियर से, ये मेरे पास एक सर्विस निकल के आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो कंप्यूट के अंदर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन रन कोड विदाउट थिंक अबाउट द सर्वर। आपको किसी सर्वर की नीड नहीं है। आप अगर कोडिंग हो, अगर आप डेवलपर्स हो, सब डेवलपर्स के लिए क्या है कि उसको अगर कोई कोड टेस्टिंग करनी है तो उसको क्या है सर्वर की नीड पड़ेगी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एक फंक्शन दे दिया कि भाई आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो और यहाँ पर आप सर्वर्स को कोई नीड नहीं है। आप जिस हिसाब से अपना कोड रन करेंगे उसी हिसाब से आपके चार्जेस आपको पे करने। यू कैन पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम दैट यू कैन कंज्यूम। जितनी देर आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं उतनी देर का ही आपको पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का पे नहीं करना। अब कंप्यूट के अंदर क्या है, इट्स मैनेज द n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को मैनेज करता है। यानी कि आप यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, Node.js से रिलेटेड, C# से रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड को रन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो अभी ये 8 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें .NET आ गया, जावा आ गया, Node.js आ गया, पाइथन आ गया, रूबी आ गया और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं। सो आपके कोर्स अगर कुछ होगा .NEट से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है, जावा से चल रहा है, Node.js से चल रहा है, पाइथन से रिलेटेड चल रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स क्या आता है? पैरामीटर्स आता है कि सर्विस का मतलब है कि मेरे पास एक EC2 सर्विस है। सभी को पता है कि EC2 सर्विस का क्या रोल है, या S3 सर्विस है, या RDS सर्विस है, या EFS सर्विस है, या VPC है। सबको पता है उनका क्या स्टेप्स है, क्या फॉलो है। अब मैं चाहता हूं EC2 सर्विस पर काम करना, बट मैं काम किसके थ्रू करना चाहता हूं? लैम्डा के थ्रू। मैं अब डायरेक्ट यहां पर बैठ के काम नहीं करना चाहता, मैं किसके थ्रू करना चाहता हूं? कोड के थ्रू। यानी कि मुझे कोई भी चीज़ काम करना है कोड के थ्रू करूंगा। मुझे वर्चुअल मशीन बनानी है, जावा की स्क्रिप्ट के थ्रू बनाऊंगा। स्टार्ट करनी है, ऑफ करनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, मुझे कोडिंग के थ्रू करनी है। यानी कि कोडिंग के थ्रू करनी है। कोड कहाँ पर चलेगा? रन कहाँ पे होगा कोड? लैम्डा के अंदर। आउटपुट कहाँ पे शो होगा? एग्जीक्यूट होगा EC2 में। यानी कि लैम्डा के थ्रू हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? EC2 को कंट्रोल कर रहे हैं। यस या नो? यानी कि आपको इस पूरे केस में बनाना पड़ेगा एक रोल, क्रिएट IAM रोल। सबसे पहले तो आपको एक IAM रोल बनाना पड़ेगा। जब आप IAM रोल बनाएंगे तो उस रोल को आप क्या देंगे? रोल में आप जो सर्विस सिलेक्ट करेंगे, सर्विस सिलेक्ट होगी लैम्डा, सॉरी सर्विस होगी लैम्डा। तो सर्विस क्या हो गई? लैम्डा, क्योंकि आप काम कहां पर करोगे? अब लैम्डा के थ्रू आप किसको मैनेज करोगे? EC2 को। तो आपको यहां पर पॉलिसी क्या देनी पड़ेगी? EC2 फुल एक्सेस। यानी कि लैम्डा तभी यहां पे चीजों को मैनेज कर पाएगा जब लैम्डा को EC2 सर्विस मैनेज करने की परमिशंस होगी। क्योंकि आप जब भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो आपसे परमिशंस पूछेगा, तभी आप अदर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट क्रिएट कि मैं एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आई एम जस्ट कम टू द EC2
and click on instances, launch instance. Give the instance name is like VM Amazon Linux की वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ मैं, t2.micro, प्रोसेड विदाउट अ की पेयर। मुझे कोई मशीन को लॉगिन नहीं करना है तो मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक वर्चुअल मशीन बनाई। आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन। एक वर्चुअल मशीन मैं यहाँ पे विंडोज़ की बना देता हूँ। मुझे मशीन को लॉगिन नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेड विदाउट अ की पेयर कर रहा हूँ। नाउ आई एम क्रिएटेड 2 वर्चुअल मशीन। अब मैं इन दोनों वर्चुअल मशीन्स को या तो आप स्क्रिप्ट लगा के उसके थ्रू भी आप वर्चुअल मशीन बना सकते थे लैम्डा के थ्रू, बट इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखेगा कौन? वैसे आप लोगों को लिखने के लिए तो दी थी। तो यहाँ पे क्या है, VM और लाइक विंडोज़ VM, ये 2 वर्चुअल मशीन है। नाउ आई एम क्रिएट कि सबसे पहले आई एम क्रिएट IAM रोल्स। I'm just click on the roles and create roles AWS सर्विस, और मैं किसके लिए लेना चाहता हूँ? लैम्डा के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट, अब वो पूछा है परमिशन, आई एम जस्ट गिव द EC2 फुल एक्सेस। सो यहाँ पे आ रहा होगा Amazon EC2, ये रहा Amazon EC2 फुल एक्सेस। then next like LAMB lambda AWS access EC2 सर्विसेज, ये मैंने नाम दे दिया -ROLE रोल 1। नाउ ये उसके स्क्रिप्ट क्रिएट होके आ गई एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक रोल बना दिया। नाउ आई एम जस्ट कम टू द लैम्डा। अब लैम्डा में अगर आप आ रहे हो तो लैम्डा में सबसे पहले आता है कि आपको जो कोड लिखना है वो पाइथन बेस्ड लिखना है या क्या, तो आपको वो कोड आपके पास होना चाहिए ना। हम सर्च की, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक स्टार्ट स्टॉप इंस्टेंस यूजिंग लैम्डा। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट बनी हुई आ रही है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड अ पाइथन। ये जो स्क्रिप्ट है पाइथन बेस्ड है, यानी कि ये जो कोड नीचे लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है? पाइथन का कोड है। मैं इसी कोड को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने क्या करता है, जस्ट कॉपी दिस कोड, Ctrl+C, मैंने कॉपी करा एंड ओपन इन नोटपैड। एंड पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए मेरे को क्या करना है कि किस पर्टिकुलर रीजन में आप काम करना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो बनी हुई है नॉर्थ वर्जीनिया में। तो हम लोगों ने जो अपनी इस बार वर्चुअल मशीन बनाई है वो नॉर्थ वर्जीनिया में बनाई है, US-East-1। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, कोड में लोकेशन डाल देता हूँ US-East-1। अब उसके बाद वो पूछ रहा है इंस्टेंसेस, कि आप कौन से इंस्टेंसेस हैं जिनको आप स्टॉप, तो यानी कि ये रनिंग है, मैं अभी इन इंस्टेंसेस को स्टॉप करना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी द इंस्टेंस आईडी एंड रिप्लेस। एंड अगेन कॉपी द इंस्टेंस आईडी। नाउ आई एम जस्ट कि ये जो मेरा कोड आया है पूरा का पूरा, मैंने इस इंटायर कोड को कॉपी करा यहाँ से। कॉपी करने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अ फंक्शन। सो फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम लाइक मैंने लिख दिया स्टॉप इंस्टेंस कोड। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस आ रही हैं सारी की सारी, पाइथन लेटेस्ट 3.9 का कोड है हमारा। परमिशंस, सो चेंज द डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेड रोल्स, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल्स एंड सिलेक्ट की जो मैंने रोल बनाया था वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। देन क्रिएट फंक्शन, जब भी आप क्रिएट फंक्शन करेंगे तो वो आपको पूरा स्क्रिप्ट दे देगा यहाँ पर।
वो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दे देगा कि आपको जो स्टॉप इंस्टेंस है अब आप अपना यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ हम जस्ट सिलेक्ट द कोड एंड कंट्रोल वी। तो जो भी मेरा कोड था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? तो यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा अपना कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद सिंपल सा है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहले ट्रिगर करूँगा अपलोड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिगर करता हूँ। एक मिनट, स्विच टू ओल्ड एडिटर पे पहुँच जाएगा ये तो। एक तो ना इसका ऑप्शन ही इन्होंने चेंज कर दिया। कंपाइलर कहाँ गया इसका? ओके, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है टेस्ट और दूसरा आ रहा है डिप्लॉय। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कोड को टेस्ट करता हूँ। क्रिएट न्यू इवेंट, न्यू इवेंट का नाम डाल दिया मैंने स्टॉप इंस्टेंस। एंड ये जो की और वैल्यूज आ रही है ना, ये की और वैल्यूज क्या है, ये की और वैल्यूज यही वाला कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेंस रीजन, कि आपका इंस्टेंस किस रीजन में है। तो मेरा जो इंस्टेंस है वो है US-EAST ईस्ट -1, और दूसरा वो पूछ रहा है इंस्टेंस आईडी। सब इंस्टेंस आईडी है, तो लाइक का मेरे पास एक इंस्टेंस आईडी है, कंट्रोल C करा, या मैं क्या करता हूँ पूरे को ले लेता हूँ एक साथ। तो मैंने पूरी की पूरी इंस्टेंस आईडीज यहाँ पे कॉल कर लिया है। सिंगल कोड या डबल कोड में भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी को आती है भाई ये पाइथन? आता नहीं आता? क्या होगा यहाँ पे बता? सही है कोड? तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ एग्जीक्यूट करा, देन सेव। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा इवेंट सेव हो गया, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉयमेंट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है, सक्सेसफुली अपलोड द फंक्शन स्टॉप। तो अब जाके देखते हैं कि हमारी जो मशीन का है आउटपुट है वो क्या आता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी मशीनें स्टॉप हुई हैं या नहीं हुई है। तो अभी रनिंग है, सो वेट। डिप्लॉय के बाद दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा मुझे एक बार और। अब टेस्ट करा है दोबारा मैंने। कोड में एरर है क्या कहीं? नहीं, यहाँ सक्सेस हो चुका है यार, हो चुका है आउटपुट। ये देखिए स्टॉप हो चुकी है। तो लाइक मैंने क्या करा, वहाँ से स्टॉप की कमांड डाली तो स्टॉप हो गया। अब मुझे अगर वहाँ पे स्टार्ट के लिए डालना है, तो स्टार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ। दोबारा से यहाँ से क्या करता हूँ, ये मेरी एक और स्क्रिप्ट है, मैंने इस स्क्रिप्ट को कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू हियर, कंट्रोल V, फिर से एडिट करता हूँ। ईस्ट एंड लाइक इंस्टेंस आईडीज, आई एम जस्ट कॉपी दीज 2 इंस्टेंस आईडीज, क्योंकि दोनों मशीन मेरी एक साथ हैं।
now copy and come to the stop instance के बाद आई एम जस्ट क्रिएट कि अब यहाँ पे ये मेरा एक फंक्शन बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ एक और नया फंक्शन बनाता हूँ। तो ये तो मेरा स्टॉप इंस्टेंस का फंक्शन है। क्रिएट फंक्शंस लाइक स्टार्ट इंस्टेंस, in Python, permissions, create functions, Control A and Control V, sorry. Then test, create new event. Now start instance, की एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे आपके पास होगा कि मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई है, सेम ही इंस्टेंसेस हैं, सेम ही वैल्यूज़ हैं। तो अब आपके ऊपर है आप कितनी बड़ी स्क्रिप्ट अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। तो सक्सेसफुली मेरा सेंड हो चुका है। नाउ कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ। देन टेस्ट। तो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आउटपुट लिखा आ गया है, सक्सेस हो गया। सब जाके देखते हैं तो हमारी वर्चुअल मशीन्स ऑन हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से अब छोटे छोटे हमने अपने जो भी फंक्शंस हैं आप अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हो। सो अभी स्टॉप्ड है, नाउ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए रनिंग्स में आ गई है। तो जो भी काम है यानी कि पूरी इंटायर इसी तो अब आपको क्या करना है, लाइक क्रिएट वर्चुअल मशीन्स वाया लैम्डा, create security group via lambda। so give the resource group। so यानी कि आपके पास अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। तो आप जितना इन कोडिंग्स के अंदर अपनी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स का है, अकाउंट आईडीज़, रीज़न, डिफ़ॉल्ट, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हैं। सो अपना कोड लिखो और कोडों को अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। बट सिक्योरिटी ग्रुप के लिए ना काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको चाहिए, यानी कि एक एक स्टेप्स ना आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कौन सा प्रोटोकॉल्स करना है, कौन सा क्या करना है। तो बेसिकली हम लोग जो है ना स्क्रिप्टिंग के थ्रू तो हम वो करते हैं। अब देखिए मैंने कोई भी, ये देखिए लैम्डा फंक्शन है सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। अब मैंने क्या करा है, कोई भी कोड लिखा ना, यही कोड आपका क्लाउड फॉर्मेशन में भी आपको दिखेगा, यही कोड आपको आपके क्लाउड फॉर्मेशन में भी शो होना चाहिए। दिख जा भाई, टैक्स क्यों नहीं आया यहाँ पे। अभी रेप्लिकेट हुए नहीं है, वरना जो भी आप कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे ना उससे रिलेटेड स्टैक भी आपका क्लाउड फॉर्मेशन में ही बन जाता है। यानी कि ये सारी की सारी जो सर्विसेज है ना, क्लाउड फॉर्मेशन लैम्डा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ICCA, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब है कि आपको कोडिंग के थ्रू भी चीज़ें डिप्लॉय करनी आनी चाहिए। अब डेवलपर्स को क्यों बोलते हैं कि क्लाउड आना चाहिए, रीज़न है आज जो कंपनीज क्लाउड पे मूव हो गए तो डेवलपर्स को कोड तो लिखना है, बट अब हम क्लाउड के अकॉर्डिंग है ना, हम तो क्लाउड पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करने हैं। अब आपको जावा तो आता है, लेकिन अब मैं कहता हूँ क्लाउड के अकॉर्डिंग आप लिखिए। तो आप जब कोई वेबसाइट है तो सामने वाला आपको बता रहा है कि अच्छा मुझे ये कलर चाहिए, ये ऐसा चाहिए, आप ऐड कर देते हो।
अब मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे तो VPC में ये IP चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो इस केस में डेवलपर्स को भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप क्या है, आपने ये EC2 स्टार्ट स्टॉप क्यों कर लिया, क्योंकि आपको EC2 पता है। तो आप लैम्डा, आपको वर्चुअल मशीन बनानी आती है, VPC बनाना आता है, तो आप उसका कोड इजीली लिख लोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे सबनेट ऑप्शंस आ रहा है, इंटरनेट गेटवे आ रहा है, 00 क्यों आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे देखो, सबसे इजी बताता हूँ मैं स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे मैं पहले लैम्डा फंक्शन को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये चार्जेस है, ये आपको पहले बता देता हूँ। रनिंग मत छोड़ना, आपका बिल बनेगा, पेड सर्विस है। सो 664 बाइट स्टोरेज उसने मेरे को लिया है, 75 GB हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अकाउंट ये है। सो 2 फंक्शंस हमने रन करे हैं, दोनों फंक्शन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नाउ देखिए, अगर आप यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे लाइक अ क्रिएट VPC वाया टेराफॉर्म, तो टेराफॉर्म भी हमारी क्या स्क्रिप्टिंग है। अब टेराफॉर्म के आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एक आ रहा है। पहले आपने VPC बनाया, ये पूरी VPC की स्टेप्स हैं। जब हम डेवऑप्स में टेराफॉर्म पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी स्टेप्स फॉलो कराओ, और इवन कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास भी होगी। तो ये टेराफॉर्म की लाइक एक छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखने के लिए ना, या पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ती है। ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट के लिए भी ना आपको लिखनी पड़ती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है टेराफॉर्म का। ये लाइक अ क्रिएट EC2 VM विद द कस्टम VPC। आपकी अगर ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है यहाँ पे, बट ये आधी स्क्रिप्ट है, इससे रिलेटेड और भी हैं लाइक अ क्रिएट कस्टम VPC। ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे शुरू से देखिए, पहले किस रीजन में हम ले रहे हैं, क्या IP आपको डालना है, फिर VPC का नेम क्या है, फिर HR सबनेट बनाया है, फिर यहाँ पे सेल सबनेट्स बनाया है, ICCP VPC है। तो ये स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी। फिर सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो उसकी स्क्रिप्ट, उसके अंदर VPC ऐड होगा, तो यहाँ से VPC ID जनरेट होगी। सबनेट्स बनाएंगे तो सबनेट ID जनरेट, तो हर उसमें एक दूसरे की ID ट्रांसफ़र होती हुई जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू काम करते हो तो इस केस में आपको कोडिंग का पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, आप कोड के थ्रू भी चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हैं, या इधर कि आप अपना डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। सो बेटर यही है कि अगर आपको तीनों पैरामीटर्स आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक अच्छा क्लाउड इंजीनियर बनना है